फ्यूचर में आने वाले एनटीपीसी, कांस्टेबल या ग्रुप डी रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए रामबाण टॉपिक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग इसरो बोलते हो, तो उसकी स्थापना किसने करी थी? तो उसके संस्थापक थे दोस्तों विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। बात करते हैं इसरो की, तो स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बात करें एक छोटी सी विक्रम साराभाई के बारे में, तो इनको दोस्तों हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं या पिता कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कर्नाटक गायक को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था इसलिए क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है 2004 में। तो वो है MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि कर्नाटक गायक की काफी फेमस कलाकार थी। और इनके नाम इतने रिकॉर्ड है ना भाई, अभी बताता हूँ, देखिएगा आपकी खुली की खुली रह जाएंगी आंखें। तो सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये है कि यह पहली ऐसी म्यूजिशियन थी जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। कब? 1998 में। और सुनो, यह पहली ऐसी इंडियन म्यूजिशियन थी जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1974 में। अभी और रुको, एक और है। वो है क्या कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच या परफॉर्म देने वाली यह पहली म्यूजिशियन थी। कब दिया था? 1966 में। तो काफी शानदार रिकॉर्ड है इनके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो वो राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक हुआ था 320 ईस्वी में। और यह ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना करी थी श्री गुप्त ने। और गुप्त काल को दोस्तों भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो बात करते हैं 1951 की, जब पहली बार जनगणना आयुक्त बने थे। कौन? MWM येट्स। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। और यहां से आपको दो चीज और ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी अनियमित? तो वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और नियमित कब हुई थी? तो वो हुई थी 1881 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय यानी एसिडिक होती है, सभी जानते हैं। तो इसके डंक में कौन सा एसिड होता है वो आपको बताना है। तो इसमें एसिड होता है दोस्तों फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, जिसको हम मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो लैक्टिक एसिड आपको दूध में देखने को मिलेगा। एसिटिक एसिड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? विनेगर में। और बात करें ऑक्जेलिक एसिड की, तो टोमेटो कैरेट में आपको देखने को मिल जाएगा। What is the SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? तो लुमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों कैंडेला। ऑप्शन नंबर 4 टकाटक सही है। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो केल्विन किसकी होती है? टेम्परेचर की। वाट होती है पावर की। और जूल किसकी होती है? एनर्जी की। तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है अरुणधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। इनके नाम भी काफी अच्छे रिकॉर्ड हैं जिनकी बात करने वाले हैं। इनका एक फेमस उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इनको पहली बार बुकर प्राइज दिया गया था। कब? 1997 में। और यह बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इनकी एक और फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? जैसे सास और बहू अलग अलग हो जाती हैं, वैसे ये भी अलग अलग हो गए। तो वो अधिवेशन था 1907 का सूरत अधिवेशन।
जिसको सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। अब आपसे ये भी पूछेगा कि सास बहू या नरम दल या गरम दल आपस में कब मिले थे, तो वो साल थी 1916 की, जब लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी, यानी सबसे ज्यादा किस यूनियन टेरिटरी में थी साक्षरता, तो वो था दोस्तों लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जिसमें 92% के अप्रोक्स साक्षरता दर थी। अगर राज्य की बात करें या ओवरऑल की बात करें तो सबसे ज्यादा थी दोस्तों केरल में 94%। भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो भाई साहब अगर मौलिक अधिकारों में कोई भी छेड़खानी या बदलाव करना होगा तो वो एक ही व्यक्ति नहीं, एक ही चीज कर सकती है, वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बात करें मौलिक अधिकारों की तो अभी फिलहाल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले 7 थे। किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और एक चीज और थी, हाँ, ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और इनको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से संबंधित थे, तो उलगुलान आंदोलन से संबंधित कौन थे दोस्तों, बिरसा मुंडा जी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए कि उलगुलान का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है असीम कोलाहल या उग्रवाद, यानी बहुत बड़े पैमाने पे। और यह क्यों हुआ था, तो इस आंदोलन में दोस्तों आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था, तो सबसे कम टाइम के लिए राष्ट्रपति रहे थे कौन, जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, जिनका कार्यकाल रहा था 1967 से लेकर 1969 तक, जिन्होंने टोटल 1 साल और 355 दिन यानी टोटल बात करें अप्रोक्स यानी 2 ही साल काम किया था, सबसे छोटा कार्यकाल था। और पद पर रहते हुए ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति के तौर पे मरे थे, और यह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। अब की नहीं पूछ रहा है दोस्तों, 1950 के टाइम की पूछ रहा है। तो उस समय टोटल न्यायाधीश थे 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 7 अलग थे। अब आपको एक छोटा सा कमेंट करना है कि आज फिलहाल यानी 2025 में टोटल कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के।